हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे और हमारा साइज होगा 39 साइज। ठीक है, मुझे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि 39 साइज का अब ब्लाउज कटिंग 4 टक्स में बताइए, तो उन्होंने सिर्फ मुझे साइज बताया है। बाकी जो हमारा साइज होता है वो हम जो नॉर्मल रेंटल ब्लाउज का नाप होता है उसके हिसाब से लेंगे, लेकिन हमारा चेस्ट रहेगा 39 का। ठीक है, और जो भी सारे फार्मूला यूज़ होंगे वो 39 के ही यूज़ होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए जो हमारा साइज़, जो रेंटल ब्लाउज का साइज़ चार्ट होता है वो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो देखिए हमारा साइज़ 39 है, तो यहाँ 38 और 40 के बीच आएगा, तो हम यहाँ पे 40 का लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा वेस्ट रहेगा 36, लेंथ हमारा 15 इंच रहेगा, शोल्डर हमारा 15.5 इंच रहेगा, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 11.5 इंच रहेगा और एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक रहेगा 6-7 इंच। फ्रंट नेक यहाँ पे हम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम बैक नेक। ठीक है, तो फ्रंट नेक हमारा रहेगा, फ्रंट नेक हमारा 7 इंच और बैक हमारा इस तरह से 8 इंच, 8.5 इंच लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने नेक डिसाइड कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर डिसाइड करेंगे। तो हमारा ब्लाउज का ज़्यादातर शोल्डर रहता है 2 इंच या 2.5 इंच। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है 2 इंच से लेकर 2.75 इंच तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर रहेगा वो हम रखेंगे 2.5 इंच। क्योंकि यहाँ पे जो चेस्ट का साइज है उसके हिसाब से जो बॉडी है वो हैवी है, तो यहाँ पे हम जो शोल्डर है उसको थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे। तो 2.5 इंच का हम यहाँ पे रेडी शोल्डर लेंगे। ये हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्रंट का नेक कितना है, 7 इंच, और यहाँ पे हम नेक का शेप रखेंगे राउंड। ठीक है, ये वाला। तो फ्रंट का नेक हमारा कितना है, 7 इंच। तो हमारा जो फुल शोल्डर है उसमें हम कितना माइनस करेंगे, 2.5 इंच। ठीक है, माइनस करेंगे ये। और बैक में भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2.5 इंच फुल शोल्डर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 8.5 इंच में यही वाला आ रहा है। देखिए 7 से 9। ठीक है, तो हम ये वाला यहाँ से और ये वाला ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पे हमको जो फुल शोल्डर है उसमें कितना माइनस करना है, 2.5 इंच। इतना पूरा क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं पहले। तो इस वाले जो चार्ट है इसको हम साइड में रख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करते जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर आपका चेस्ट जैसे है 39 है तो आप यहाँ पे ये फार्मूला पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमारा फुल शोल्डर कितना है, यहाँ पे 15.5 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15.5 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 7.75 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7.75 पे मार्किंग करेंगे। ये हमने 7.75 पे मार्किंग किया। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, जो सबके लिए फिक्स है। यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। ठीक है, यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, ये भी सबके लिए फिक्स है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लाइन बनाएंगे और यहाँ से इस वाले लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर पे फिर हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से मेज़रमेंट टेप को लेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे क्या करना है, हमको मार्किंग कर लेना है।
ये हमने मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, शोल्डर टू एपेक्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमने ये सेंटर लिया है वहाँ से ही हमको मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रखना है, ठीक है। तो हमारा लेंथ कितना है, 15 इंच है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे वेस्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 इंच पर मार्किंग करेंगे और शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है, 11 एंड हाफ इंच है। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर जब जॉइंट होगा तो यहाँ पे हमारा 11 एंड हाफ इंच आ जाएगा। ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को। अब यहाँ से हम दोनों एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है, 8 इंच है, ठीक है। 8 इंच है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 4 इंच। तो जहाँ से हमारा शोल्डर टू एपेक्स आया है वहाँ से हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 4 इंच आ गया, ठीक है। और ये शोल्डर टू एपेक्स आया इस तरह से। ये क्लियर हुआ। ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स आ गया और एपेक्स टू एपेक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा फुल आर्म होल निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे आर्म होल को शेप दे देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा फुल शोल्डर है उसको माइनस करेंगे। तो देखिए हमारा चेस्ट के साइड से हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे, ठीक है। तो आर्म होल फार्मूला चार्ट यूज़ करेंगे। तो हमारा आज का नेक क्या है, डीप है, ठीक है। डीप है तो डीप नेक के हिसाब से हम यहाँ पे फार्मूला चार्ट यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 28 से 31.75। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला। सेकेंड में हमारा दिया है 32 से 44.75। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड वाला आ रहा है, ठीक है। 32 से 44 तो हमारा चेस्ट कितना है, 39 है। तो ये सेकेंड वाला आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना हमारा चेस्ट है 39, इसको क्या करेंगे, हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, 6.5। अब इसमें क्या करेंगे, 1 इंच हम प्लस करेंगे, हाफ इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे। हाफ इंच 6.5 आया, इसमें प्लस करेंगे 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आएगा। तो हमारा आर्म होल कितना आया, 7 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, देखिए जहाँ से हम डाउन गए हैं ना वहाँ से ही हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया, ठीक है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। हल्का सा ये लाइन ऊपर जा रहा है, इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा, 39 है। तो इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दोनों नेक डीप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेस्ट 39 है, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 9.75। तो 9.75 पे हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 एंड हाफ इंच हम मार्जिन का देंगे। ये हमने 1 एंड हाफ इंच मार्जिन का दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा फुल शोल्डर है उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए 15 एंड हाफ इंच हमारा फुल शोल्डर था। इसमें हमको फ्रंट में भी 2 एंड हाफ इंच माइनस करना है और बैक में भी, नेक डीप और नेक शेप के हिसाब से। तो हम यहाँ पे पहले माइनस करेंगे 2 एंड हाफ इंच। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, 13 इंच। इसको हम फिर डिवाइड करेंगे 2 से। तो 6 एंड हाफ इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 एंड हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा 6 एंड हाफ इंच आया। अब इस वाले मार्क को हम यहाँ पे सीधा मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 6 एंड हाफ इंच पर पहले मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया, दोनों को हम मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम 0.25 अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमको क्रॉस जाना है तो वो भी हमारे साइज के हिसाब से हमको क्रॉस जाना है। देखिए हमारा साइज कितना है, 39 इंच है, तो ये हमारा सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो फ्रंट में हमको कितना क्रॉस जाना है, 0.75, और बैक में हमको 1 इंच क्रॉस जाना है। ठीक है, फ्रंट में हमको 0.75 जाना है। तो मेज़रमेंट टेप को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम 0.75 पे मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग किया। अब इसको हम शेप देंगे फ्रेंच कर्व से। ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा रेडी शोल्डर है वो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे हमारा कितना माइनस हो रहा है ये हम क्लियर कर लेते हैं। तो 0.75 हमारा यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम 0.75 पे मार्किंग करेंगे ऐसे, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ना, ये हमारा ऊपर का पूरा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पूरा माइनस होगा। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर ले लेते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 2.5 इंच है। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा यहाँ पे स्टिच में जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको 1 इंच मार्जिन लेना है साथ में। तो 2.5 इंच में हम 1 इंच मार्जिन लेंगे तो 3.5 इंच आएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा 3.5 इंच आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम नेक डीप का भी मार्किंग कर लेते हैं। तो जो हमने ये ऊपर की तरफ सेंटर लिया था ना, वहाँ से ही हम नेक डीप का मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमारा नेक डीप कितना है, 7 इंच। तो 7 इंच पे हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेंगे। 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको मिलाएंगे। देखिए 0.25 मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ इस तरह से। ये हमने मिलाया। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, शेप देंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा आर्म होल और नेक पूरा क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हमको डार्ट देना है। तो पहले हमने ये जो शोल्डर टू एपेक्स लिया था ना, मार्किंग किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए हमने कितना लिया था, 4 इंच लिया था। तो यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करके लेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे और यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट से इसको मिला लेंगे। ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमको डार्ट देना है। तो वो हमारे चेस्ट के हिसाब से हमको यहाँ पे डार्ट देना है। तो देखिए हमारा चेस्ट कितना है, 39 है। 39 है, तो यहाँ पे हमारा डार्ट कितना आएगा, सेकेंड वाले में आ रहा है हमारा 39। तो यहाँ पे हमारा डार्ट आएगा, आर्म होल में 1.5 इंच का डार्ट आएगा और वेस्ट में हमारा 3 इंच का डार्ट आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना आपको। वेस्ट में हमारा 3 इंच का और आर्म होल में 1.5 इंच का। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 इंच का डार्ट आ रहा है। तो ये वाला जो 3 इंच का डार्ट है, इसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे। ठीक है, हाफ इंच क्यों माइनस करेंगे, जो हमारा हाफ इंच का डार्ट है वो यहाँ पे जाएगा। हमारे जो इधर आर्म होल के साइड होता है फिटिंग का, फिटिंग साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का डार्ट देंगे। इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 2.5 इंच पे मार्किंग किया। इसको हम यहाँ से एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। ये हमने मिला लिया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसको शेप देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और पहले रखने के बाद यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। देन इसका फिर से हम सेंटर निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 0.25 बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे।
यहाँ पे हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और इस तरफ हम 0.25 अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, या फिर यहाँ पे हम 1 इंच इतना 1 लाइन जितना ही मार्किंग करेंगे। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसको शेप देंगे। तो इस तरह से आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं या फिर आप फ्रेंच कर्व का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये हमने शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो साइज के हिसाब से जो हमारा रेंटल साइज है 39, उसके हिसाब से हम हमारा यहाँ पे वेस्ट आएगा 34। ठीक है, 34 या 35 ही आपका यहाँ पे वेस्ट आएगा। तो हम यहाँ पे 34 ले रहे हैं। तो देखिए 34 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 8.5, 8.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया था, 3.5 इंच पे मार्किंग किया था। तो 8.5 इंच में हम क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 5 इंच बचा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 5 इंच पर मार्किंग किया और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन का देंगे। तो देखिए यहाँ पे पेपर कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर पहले चिपका लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 इंच आया और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम 1.5 इंच हम मार्जिन का भी इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों मार्किंग हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला डाट हमने दे दिया है, ये वाला भी डाट हमको देना है। तो ये भी हमारा देखिए चेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना हमारा जो चेस्ट है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच का डाट देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 1 इंच का डाट देंगे इस तरह से और यहाँ से हम इसको एपेक्स पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना था, आर्म होल में भी डाट देना था। तो यहाँ पे आर्म होल में हमारा साइज के हिसाब से 1.5 इंच का डाट आएगा। ये हमने 1.5 इंच पर मार्किंग किया इस तरह से। यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम हाफ इंच पर ऐसे मार्किंग कर लेंगे और ये मार्किंग हमको स्टिच में ऐसे लेना है ना। तो ये मार्किंग को हम ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से हम हाफ इंच पर मार्किंग 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा 1.5 इंच आया। अब क्या करेंगे, दोनों मार्किंग में हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे मिलाते हुए। तो ये वाला जो मार्किंग है ना, इसको आपको ऊपर ही लेना है, ये वाला लाइन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, जो हमारा हाफ इंच का यहाँ पे हमने डाट यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को ऐसे, लाइन को ऐसे मेजरमेंट टेप से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। ये हमने सेंटर लिया और सेंटर से नीचे हम यहाँ पे हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हाफ इंच का डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले 0.25 ले लेते हैं, बीच का जो हमारा लाइन होगा ये। इतना क्लियर हुआ। अब ये हमारा इस तरह से एपेक्स पॉइंट से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इतना पूरा हमारा डाट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो ये आर्म होल को हम शेप देंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच पहले डाउन जाएंगे और मार्किंग कर लेंगे। ये हमने हाफ इंच पे मार्किंग किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्केल है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका कॉर्नर होता है इसको आपको मिलाते हुए ही मार्किंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्लेन स्केल ले लेना है, आप उससे मार्किंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लेन स्केल ले लेना है आपको। इस तरह से हम यहाँ पे पहले मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग किया। अब क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसको मेज़र करेंगे यहाँ तक। ये हमारा कितना आ रहा है, 6.5 इंच में
6.5 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 इंच में इस तरह से देखिए प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस वाले मार्किंग को हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करके मिला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक राउंड शेप देंगे इसको, जो हमारा नया आर्म होल बनेगा। ठीक है, मैं इसको अलग पेन से कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्ट को भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। तो देखिए यहाँ पे हमारा डार्ट कितना था, 2.5 इंच था। ठीक है, 2.5 इंच हम यहाँ पे भी पहले मार्किंग करेंगे। ये हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 2.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ हमने 2.5 इंच मार्किंग किया। अब उसको क्या करेंगे, 2.5 इंच को हम डिवाइड करेंगे 2 से इस तरह से। तो हमारा कितना आएगा देखिए, 1.25। तो यहाँ पे जो एपेक्स वाला है यहाँ से हम 1.25 पर मार्किंग करेंगे। ये ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जो हमने डार्ट लिया वही डार्ट हमको यहाँ दोनों तरफ लेना है और उसका हाफ हमको यहाँ पे लेना है। उसके बाद देखिए ये जो हमने डार्ट दिया है ना, इसको अब ये वाला हमारा जो ऑरेंज कलर में जो डार्ट मैं लाइन कर रही हूँ वही आपको मार्किंग करना है। ठीक है, इस तरह से यही डार्ट हमको लेना है और यहाँ पे इस तरह से हम इसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इतना पूरा माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 1/2 इंच आ रहा है, 1 इंच आ रहा है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे सेंटर, और इस तरह से सेंटर पे मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस वाले मार्किंग को हम इसमें मिलाएंगे। और यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को इससे मिलाएंगे और इसको ऐसे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको मेज़र कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा नीचे वाला जो लाइन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, 5.5 इंच में थोड़ा सा कम आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5.5 इंच में थोड़ा सा कम ऐसे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए एक लाइन जितना एक्स्ट्रा जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम इससे मिलाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब इस वाले डार्ट को भी हमको बराबर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे मेज़र करेंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 4 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 4 इंच पर मार्किंग कर लिया। यहाँ पे 1/2 इंच इतना पूरा माइनस होगा। ठीक है, तो इसका हमको यहाँ पे डबल माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद हम इसको ऐसे मिलाएंगे और ये पूरा हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पूरा हमारा ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारा शोल्डर है उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए नेक डीप, जब भी हमारा नेक आर्म होल के बराबर या आर्म होल से 1/2 इंच मतलब यहाँ से रहेगा, तो हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, 1/2 इंच से नीचे रहेगा या इसके बराबर ही रहेगा तो हम यहाँ पे 0.25 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.25 माइनस कर लेंगे पहले।
इस तरह से ये हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ से हमको हाफ इंच इस तरह से ऊपर की तरफ मार्किंग करना है और माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को इस तरह से रख के हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, सॉरी यहाँ पे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से माइनस कर लेंगे। ठीक है, इतना पूरा यहाँ पे हमारा 4 टक्स ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने आपको पूरा क्लियर बताया है। अब इसकी कटिंग कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको पहले तो मार्जिन ऐड करना है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको फ्रंट में आई हुक चाहिए तो। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। क्या है, क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कटिंग। तो इसको मैंने ओपन क्यों छोड़ा है ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको मार्जिन ऐड करना होगा स्टिच के लिए, क्योंकि आपको इसी लाइन में स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे आप हाफ इंच या 0.25 का मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप 0.25 का मार्जिन ऐड करेंगे, यहाँ पे भी आपको मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, 0.25 का। तो यहाँ पे हमारा 0.25 ही आया था, हाफ इंच आया था। तो अगर आप यहाँ पे इसको कटिंग नहीं करेंगे तो सीधा डायरेक्ट इस तरह से फैब्रिक में ही कटिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मार्किंग करके उसको फोल्ड कर देंगे, जैसे मैंने इसको रखा है ओपन। ठीक है, इसी तरह से आपको फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से आप फैब्रिक को स्टिच लगा सकते हैं। तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे ये सारा डार्ट जो है उसको कटिंग ना करके आप क्या करेंगे, इसमें बस आप हाफ इंच का मार्जिन रख के कट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से रखिए और यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज 4 टक्स ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया। आपको इसका कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट, क्लियर हुआ होगा आपको आज 39 साइज का 4 टक्स ब्लाउज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पूरा क्लियर बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।